press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक लेटेस्ट और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत हंसने वाले हैं। जी हां, आज हम देखेंगे दो पाकिस्तानी और दो भारतीय पत्रकारों को आपस में बड़ी ही फनी डिबेट करते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। 57 रुपीस का तकरीबन यूनिट जी। कितना? 57 से लेके 65 रुपीस का पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, पर यूनिट है आपका बिजली। आप सोच के देखिए, जहां पर ये चीखें निकली हों लोगों की, आटे की लाइन में लग के जान दे रहे हो, तो वो यही बात करेंगे ना कि दुश्मन से भी यार दोस्ती कर लो अगर उसमें फायदा होता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रांग होंगे, दोबारा से वो दुश्मनी दोबारा से बाहर आ जाएगी। सो दिस इज लाइक, इसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शनल एक वो है जो लोगों के अंदर से आवाज आ रही है, सिर्फ इसलिए कि दिक्कत में है। आप जिस दिन ये नफरतें अपने अंदर से खत्म कर देंगे ना कि यार नहीं, हम अपने देश के बारे में सोचे, उनको अपने, हमें जीने तो यार आप भी जियो, लेकिन ये चीज कौन करेगा? हु विल डू इट? आर्मी करने नहीं देगी, हुक्मरान करने देंगे नहीं। और आरजू जी ऐसे ही चलता रहेगा आपका देश। कभी किसी का इंटरनेट ले लिया, कभी किसी का ले लिया, मतलब इंटरनेट के मतलब क्या दिया, पैसे ले लिए, सॉरी सर। वो रोहित के लिए भी कह दीजिए, क्योंकि रोहित साहब आ गए हैं। देखो, मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं बोल सकता, मुझे मालूम है कुछ और हो गया था। वो ऐसा कुंडीबाजी वाला बंदे नहीं है। कुंडा लगा था सर, कुंडा लगा था। हो सकता है आप लोगों के यहाँ इतनी ये ट्रेंड ना हो, हमारे यहाँ बहुत वो है। जो हमारे होता है ना पकड़, वो जो हमारे जर्नलिस्ट वगैरह के अगर कहीं गायब हो जाते हैं या पिट जाते हैं तो कहते हैं लड़की के भाइयों ने आके मारा। तो हो सकता है लड़की के भाई आ गए। वो इमरान खान जो रियाज था, उसको क्या हुआ? वो निकला बाहर के लिए अभी तक? नहीं, इमरान खान साहब तो उधर है, लेकिन मैंने इमरान रियाज नहीं, वो अभी शुमाली इलाका जात से कहीं और गए हुए हैं। महकमा ज़राअत जो है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है वो। और वो आजकल बहुत अच्छा वेजिटेबल्स का सीजन चल रहा है ना, गर्मियों की सब्जियां बड़ी मजेदार किस्म की, तो सुना है कि वहां पे वो मसरूफ हैं उनके साथ, इसीलिए वो सब्जियां पिक करने के लिए रखा हुआ उनको। जी, बस यही। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को यह बोलता हूं कि एक बार ना आप हमसे उधार मांग के योगी ले जाओ, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। गाजियाबाद, नोएडा और कानपुर, ये 3 जगह है, लखनऊ भी शायद है, ये वो जगह है जहां पे योगी बाबा ने बोल रखा है कि बिजली बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं जानी चाहिए, और जाती भी नहीं है। अभी ये लोकल फॉल्ट थी और साथ में नेट आउटेज आ गया। क्यों? उन्होंने ये बोल रखा है जहां पर बिजली के बिल का बिजली के बिल का कलेक्शन सबसे ज्यादा है, वहां बिजली नहीं कटनी चाहिए। तो इससे क्या है, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी अब ज्यादा बिल पे करने लगे हैं। ठीक है, अब कलेक्शन नोएडा, गाजियाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से, इनसे सबसे ज्यादा, तो यहाँ 1 सेकंड के लिए बिजली कटनी। और दूसरी चीज, बिजली की कमी होती है, नो डाउट अबाउट इट। गर्मी का मौसम है, और यूपी जैसा, जो कि यूपी अगर एक अलग कंट्री होता तो 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती वर्ल्ड की, तो यूपी जैसे स्टेट को संभालना टफ काम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि आपके यहाँ कंट्री में कल चर्चेस जला दिए गए ना, बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर बाबा होता ना, जितने लोग खड़े थे सबके घर अब तक गिर चुके होते, और दोबारा किसी चर्च को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं, ले जाओ आप योगी, और योगी को 2 साल लगा लो प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद देखना आपका कंट्री कैसा सुधरा हुआ मिलेगा। नहीं रोहित भाई, योगी जी की जरूरत पहले हमारे यहाँ पर है। हमारे भी यहाँ पे बहुत गधे हैं, इनको सीधा करना जरूरी है। यूपी को सीधा कर दिया, बाकी देश को करना है, उसके बाद हम फिर दे सकते हैं इनको उधार पे। लेकिन अभी हमें चाहिए, अभी इनको मत दो। आरजू, एक वो शायद आपने पता नहीं देखा है कि पता नहीं ऐसी दुकानों पे आप कभी गई हैं जहाँ पे लिखा होता है कि उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, या उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो, या फिर कहते हैं कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। ये सारे मतलब शादी तक उधार बंद है, ये मतलब इस तरह की सारी बातें आपने सुनी होगी, या मतलब सुनी, खैर नहीं, दुकानों पे लिखी होती है, छोटी मोटी दुकानों पे, मतलब क्या मैं कहूँ सुनने की तो अरे मैंने, जब मेरी शादी हो रही थी, मैंने कार्ड भेजा अपने एक दोस्त को, आरजू जी जानती हैं उनको, तो उनका फोन वापस आया, बोले अबे इसका मतलब शेख राशिद की भी हो चुकी होगी। मैंने कहा मेरा उससे नहीं, शेख साहब आजकल बड़े बिजी हैं, मतलब शेख साहब को इसलिए हम डिस्कस नहीं करें कि शेख साहब का जो वो तोपे चलाते थे ना, बड़े फायर होते थे, गोले वो मारा करते थे, आप लोगों को अगर याद हो, वो मुकम्मल खामोशी। आजकल बस वो बेचारे जो है ना
कुछ घोड़े छोड़े रखे हुए, उसको मतलब खाना छाना और ये वो दे दुला के, और कुत्ते भी रखे हुए, कोई फार्म हाउस बनाया हुआ इस्लामाबाद से बाहर 50-60 किलोमीटर, बस वहां पे जाते हैं और बस उधर ही पड़े रहते हैं। शाम को कहते हैं अंधेरे में ही वो लाला वैली आके, वो भी सुना है कि वो इंडिया के कोई आदमी थे, उनकी थी, पता नहीं आरजू शायद जानती होंगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कोई नाम करके उनका था, कोई हिंदू ट्रेडर थे उनका था। लेकिन आरजू मसला सिर्फ ये है कि एक तो मैंने ये बात आपसे पूछी, दूसरी ये तरक्की वाली बात कि सुमित जैन साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है या कुछ और है कि हमने क्या किया या क्या करते रहते हैं या क्या करने का मजीद इरादा है कि हम रिवर्स में जा रहे हैं और ये सारे फॉरवर्ड में निकले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है 1947 में जब पाकिस्तान बनाया गया, उसके बाद से लेकर आज तक हम यहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो लोग भी उसमें है, पावर में है, उनमें शायद ये डर खौफ ही रहा हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अटैक कर दे, इंडिया दोबारा कब्जा कर दे। क्योंकि जब कोई चीज़ आपने, चाहे कंट्री हो या कुछ भी हो, अगर आपने गलत तरीके से बनाई है, आपने वो चूरन खिला के आपने टू नेशन थ्योरी का किया है, तो उसके बाद एक डर खौफ सा मुझे लगता है कि रहा हमेशा दिलों में, और हमेशा इसी वजह से हम इंडिया से डरते भी रहे और इंडिया से नफरत सिखाते भी रहे स्टूडेंट्स को भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, क्योंकि हमें हमेशा यही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत फिर जो है अटैक कर दे, फिर कब्जा कर ले। हालांकि वो लोग तो अपने कामों में बिजी थे, वो तो शायद इस तरफ सोच भी नहीं रहे थे, और जितनी बार भी कोई तरह की जंग हुई या कुछ भी हुआ, वो पहले स्टार्ट हम ही ने किया, तो वो खौफ हमारे दिलों में था और आज तक है। और यही वजह है कि हम सारा टाइम सिर्फ अपना जो डिफेंस बजट है वही बढ़ाते रहे और डिफेंस के ऊपर ही जो है हमारा ध्यान रहा, यहाँ तक कि जो बताया जाता है कि जो हमने न्यूक्लियर एसेट्स बनाए हैं और या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो तैयार किए हैं, तो वो भारत से भी ज्यादा हमने बना रखे हैं। जितने भारत के पास है उससे ज्यादा हमारे पास है। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर से वो डर खौफ या जो कह लीजिए वो चीज निकली ही नहीं कभी, और शायद निकलेगी भी नहीं। और यही वजह है कि हमने कभी सोचा नहीं कि वो पैसा जो हम इन चीजों में लगा रहे हैं वो हम अपनी कंट्री में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ मांगने का इतनी आदत पड़ गई कि वो जैसे कहते हैं इजी पैसा ना, कि काम करने की आदत खत्म हो गई। और जब कोई प्राइम मिनिस्टर की भी बात नहीं हो रही, आम लोगों की भी बात हो रही है कि अगर कोई किसी से बार बार पैसे मांगता हो और काम ना करता हो, तो कुछ टाइम के बाद वो रिलेटिव्स और वो फ्रेंड्स जो है वो बात करना बंद कर देते हैं, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। वही हाल पाकिस्तान का है। भारत ने जो है वो अपने आप को, इकोनॉमी को संभाला। इकोनॉमी अब उनकी जिस तरह से है सभी को मालूम है, तो जाहिर है उनको मालूम है कि जब उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से प्लेन नहीं लिया हुआ जो इमरान खान ने लिया था, या वो कहीं जाएंगे तो वो प्लेन को ग्राउंड नहीं कर लेंगे कि जी आपने तो पैसे नहीं दिए हैं। तो जाहिर है वो एक चीज होती है, और दुनिया जो है, या चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, पैसे पे ही चलती है। तो वो हमने कभी काम किया नहीं। हमारे यहाँ लोगों ने बस वो भीख मांग मांग के लाए और उसके बाद अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, अपने पर्सनल अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफर किए, कंट्री के लिए नहीं किया। इस वजह से हमारा ये हाल है। बातें तो हम बड़ी करते हैं कि जी हम इस्लामिक कंट्री हैं तो जी रियासत मदीना बना देंगे, तो कभी कहते हैं कि जी, तो इन्हें ये नहीं पता कि उधार लेना या सूद लेना और इस किस्म से भीख मांगना जो है वो मना है। उधर जाके इनका इस्लाम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और इस वजह से पाकिस्तान की हालत है। बिल्कुल सही है। और हाफिज सईद के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं कि जी कोई कह रहे कि जी वो गायब है, ये इस तरह की, तो अगर आप इस पे कोई कमेंट करना चाहे, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए आया था तो मैंने कहा कि आपसे पूछना। फिर मैं रोहित साहब की तरफ गायब क्या है, रखा हुआ है वो, मतलब एसेट्स है वो, जैसे नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मर गए हैं। नहीं, मरवर नहीं गए, मरे वारे नहीं है, लेकिन ये क्योंकि थोड़े दिन पहले तो बाहर घूम रहे थे, रोहित ने शो भी बनाया था, तो उनके साथ पन्नू से मेरा रिश्ता, हाफिज सईद से मेरा रिश्ता, अगर कल मेरे को इंटेलिजेंस में उठाया रोहित साहब, मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन किया, मैंने कहा हो सकता है आपने मतलब लिया हो, ऐसी कौन सी बात है उनको, मतलब आपने कांटेक्ट किया और आपके शो में आ गए हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ सकते ना। मैं इसलिए वकार भाई नंबर आपके पास,
मैसेज आपके वो पढ़ते हैं और फंसा इनको रहे हो। लेकिन देखिए मेरे शो में अभी तक नहीं आए ना, मसला ये यार है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि वैसे शो नहीं कर सकता क्या, बुला के ही करेगा। अच्छा ठीक सही है। फिर ऐसे नहीं तो आप खैर क्लियर इसके करें ना। वैसे तो खैर उसामा देखिए बिन मैडम आप लादेन बात क्लियर इसलिए नहीं, करें कि हम सादे से लोग हैं, मैं इतनी मतलब कहाँ वो कहानियां आती नहीं है। सर, वैसे तो दाऊद इब्राहिम के साथ भी रोहित के जो है वो अच्छा मिलना जुलना है, बातचीत है। ओहो एड्रेस भी रोहित साहब आप तो बड़े एक बुआ थी, पहुंचे एक हुए बुआ आदमी थी, है यार, एक बुआ आज थी पता बड़ी। चल रहा है मुझे। फकर वाह भाई यार, एक बुजुर्ग लेडी थी, वो हमारे कोर्ट पास में नंबर पहुंची। तक नहीं है उनका। तूने तो रोहित जी जी रोहित साहब। फकर भाई एक बुजुर्ग लेडी थी, वो कोर्ट में पहुंची और जी। कोर्ट में पहुंच करके उनसे वकील ने पूछा कि बुआ मुझे जानती हो? बोली हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ, तेरा बाप रोज शराब पी के आता था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा सामने वाले वकील को जानते हो? बोला हाँ इसका बाप चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो उसके बाद जज बोला अगर मेरे बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा वही बुआ का काम कर रही है ये आरजू जी आज। व्यूअर्स मतलब मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की यार, आप सईद हो या दूसरे तीसरे हो, मेरा क्या यार लेना देना उन लोगों से। लेकिन ठीक है, हमारा काम एज ए जर्नलिस्ट होता है। और तो क्वेश्चन आया, मैंने इसलिए भाई पूछा मैं तो क्योंकि हो ऐसे सकता बात है कर रोहित रही साहब थी ने ना। हमने इंटरव्यू ना देखा, उन्होंने नहीं तो फखर मैं तो ऐसे कह रही थी इंटरव्यू ना कर कि लिया। पॉसिबल है भाई ना, आपको पता है। नहीं देखिए, तो डिफरेंट इंटरव्यू की बात नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी जी उसमें जी। शो बनाया, ये तो अच्छा आपने उन बात पे शो छेड़ी बना। के बुला के इंटरव्यू किया, ये तो अच्छा आपने इनकी मैं साफ क्या किया पता वहां न्यू दिल्ली स्टूडियो में बुलाया उनको। नहीं वैसे एक हमारे जर्नलिस्ट हाफिज सईद का इंटरव्यू करके आए थे, वेद साहब और वेद प्रकाश वैदिक, उनकी डेथ हो गई। वो एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरे एडिटोरियल चीफ थे और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी तक मैं तो हाफिज सईद से बात भी नहीं हुई आज तक, जानता भी नहीं हूँ। वो भी मुझे नहीं जानते होंगे। लेकिन देखो हाँ, ये फकार बात भाई ने जरूर क्या है। बोला अभी, रोहित भाई इन्होंने बोला देखो एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम होता है बताना किसके साथ रिलेशन है, कौन किससे मिलता है। वैसे हमारे हो देना देना नहीं है, बस हमारा काम होता है बताना। हाँ, ये दोस्त है सही बात हमारे। है, सही बात है। नहीं ये होता है। वैसे वो जो लोग बोलते हैं ना इधर की बात उधर करके बोलते, वैसे ऐसी हमारी आदत नहीं है, इधर की बात नहीं उधर करते नहीं है। वो तो जब वो था ना, क्या यार वो जो हमारे यहाँ से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन, तो उसके पकड़ा पास किधर गया था? पकड़ा गया था मतलब जब मारा था उसको तो सुना है वही उसकी ना, जेब से मतलब उसकी जेब से 2-3 चिट्ठियां निकली थी और अच्छा। उस पे रोहित का एड्रेस लिखा हुआ था। अच्छा तभी मैं कहूँ आपके पास एड्रेस कैसे आया, तो आपने वॉलपेपर भेजा इसको। ये उसके जेब से जो निकला था उस पर्ची से। उसमें रोहित उसके शर्मा बाद से लिखा तो था। उसके बाद से 3 बार ग्वांतानामो भेजा चुका हूं मैं, आप जानते नहीं हो। अच्छा एक बात और है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान पे बात, तो भाई हम पाकिस्तान पे ही तो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पे तो हम बात ही नहीं करते। हाफिज सईद क्या हिंदुस्तानी है यार? अजहर नहीं दाऊद इब्राहिम है ना, दाऊद इब्राहिम क्या इंडियन है? हाँ वो इंडियन है। अच्छा इंडियन है, चले ठीक है, हो गया। दाऊद तो इंडियन है, क्या लेना देना इंडियन हो या नेपाली। नहीं वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अभी उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप है। हाँ कराची में रहता है, क्लिफ्टन में। मेंटालिटी मैं उस दिन गया था वहां पे, लेकिन वो मिले नहीं। मैं बहुत पे रहा हूँ क्लिफ्टन में, 2-3 दिन पहले। वो मियादाद के साथ क्रिकेट खेलने गए थे। मियादाद से पूछ लेते, मियादाद को पता होगा। मियादाद भी आजकल नहीं है, वो गायब है। वो गायब, इमरान खान साहब के जाने के बाद वो मुकम्मल गायब है, पता नहीं क्या कहाँ गए हुए, आई डोंट नो दैट। लेकिन वो नहीं है कहीं पे। हालांकि मैं क्लिफ्टन बहुत पे रहा हूँ। और रोहित साहब आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे रोहित भाई पूछ रहे थे कि यार अभी आप थोड़ी देर पहले कराची में थे, आपने ट्विटर पे पिक्चर्स लगाई हुई है। मैं यार पुरानी तस्वीरें हैं, 1-2 दिन पहले की हैं, बस वैसे ही दिल कर रहा था तो हमने लगा दी। तो आई मीन इस्लामाबाद ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी ऐसी है। अच्छा एक तो ये कि यार क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं जितने हो सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, या जो भी है इंक्लूडिंग मी, तो दो चीजें मैं नहीं समझ पा रहा। ये रोहित कुमार नाम का आदमी उर्दू में कैसे ट्वीट कर रहा भाई, कैसे डिफरेंस? सर ये मुझे भी नहीं पता, मैंने बस लगा दिया है, उर्दू में करे या अंग्रेजी में करे। वैसे मैं ये भी बता दूं कि ये बात भी कह दूं कि वो बकर आपने जो पिक्चर्स डाली हैं उस पे, आपने जो अपलोड की हैं ट्विटर पे,
जी मैडम। अगर आप वो बेड पे उल्टे सीधे लेट के ना भी लगाते तो हम लोग बिलीव कर लेते कि आपको आप रूम में ही रह रहे हैं, कि आप रूम में ही रह रहे हैं, आप होटल के बाहर कहीं चौल में नहीं रह रहे। और ऊपर से 150 रुपए की टी शर्ट पे उधर बनियान पहन के फोटो खिंचवा लिया आपने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखिए हमें पता है आपके पास बनियान है। जेलस हो जाना, मुझे पता है कि वो पिक्चर्स बहुत मतलब उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, तो अब इनको लगा कि यार बनियान तो होती, हम तो ये पाकिस्तानी यहाँ फैसलाबाद की 150 की क्या है यार, मेरे पहन रहे होते हैं। और ऊपर से विक्टोरिया सीक्रेट वालों का मेल आया होगा कि ये बनियान हमें बेचोगे आप। तो ये यकीन करें कि ये जेलसी ये होती है, क्योंकि इनको लगा ना कि मतलब यार ये पहना हुआ है तो यार स्टाइल भी कोई चीज होती है, इस तरह थोड़ी है कि मतलब मैं अब क्या कहूँ आप लोगों को। और हाँ, और जहां तक बात है होटल में रहने की, तो यार होटल में ही रहते, होटल के बाहर थोड़ी रह सकते, पार्किंग में तो जगह कोई नहीं होती, गाड़ियों की जगह नहीं होती, तो रहने की कौन सी जगह हमें मिलेगी। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट यार, आप लोग नहीं, इससे पहले मैं पूछूंगा, दो ब्रेड के पीस की फोटो लगाई, जैसे हमने आज तक कभी ब्रेड के पीस ना देखे। दो थे। मैंने ऑर्डर दिया था, अभी भी बिल पड़ा हुआ है। अंदाजा करो, ब्रेड खा के बिल अभी तक रखा हुआ है, अंदाजा करो। आप जैसे लोगों से जब वास्ता पड़ता है तो उनके लिए मैंने रखा हुआ है, बाकी किसने पूछना है। उसको नेशनल म्यूजियम, मुझे अंदाजा है आप जैसे लोगों के साथ मुझे शो करता है, तो इसलिए मैं सारी चीजें जो है ना बड़ी क्लियर रखता हूँ। जी प्लीज, आप क्वेश्चन कर रहे थे। उसको उस बिल को ना नेशनल म्यूजियम भिजवा देना, वो रखा रहेगा वहाँ, 1000 साल बाद बताएंगे। नहीं, वो लंदन में कौन सा वो है म्यूजियम? लंदन म्यूजियम की बात कर रही है। एक और म्यूजियम, उसका नाम कुछ और है मैडम, पता नहीं क्या है वो। ये उसमें जाएगा भाई, ये क्या वो जो बैग्स की मूर्तियों वाला, मैडम रिजॉर्ट्स। ये इवन मेरी बनियान भी वहां पे जाके लटकी होगी, ठीक है, मेरे स्टेट। वो दिल्ली में भी है, आप भी लड़के हो गए वहां पर। हाँ, आपकी मूर्ति लगाएंगे हम। और वहां लिखा होगा ये बगैर टिकट के अंदर घुसे, ये भी सही। अच्छा व्यूअर्स, आज तोपों का रुख मेरी तरफ है, और ये असल में वजह इसकी ये कि मैं फेमस इतना हूँ कि ये लोग जेलस हो रहे हैं मेरी पॉपुलैरिटी से, और इन सारी चीजों से मतलब मेरी पिक्चर्स देख के। नहीं, हम जेलस नहीं है, हम इतने परेशान है, ये इतने बिलीव मी इतने परेशान है कि ये इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करे। तो ये मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक जिसको कहते हैं, सही बात है। नहीं, हम जेलस नहीं है। शाहरुख का फोन आया था कि ज्यादा फेमस हो रहा है एक बार। यार शाहरुख साहब को, SRK साहब को कह दे मेरी तरफ से एक तो सलाम का जवाब दे दे, कह दे आपको नमस्ते, गुड इवनिंग, पखैर रागले कह रहे थे, तो ये भी कह दे उनको। हो सकता है मेरी बात ना हो पाए ना उनसे। उन्होंने करी थी फकार भाई, लेकिन आप बिजी बहुत थे बनियान डालने में। यार आपको आप लोगों ने देखा होगा ना, वो शाहरुख की जब बर्थडे होती है, फखर जब शाहरुख की बर्थडे होती है तो वो देखा ना, वो अपनी बालकनी में जाते हैं, नीचे बड़ा रश लगा होता है, वहां जाके ऐसे। मैं भी लास्ट ईयर गई थी, बालकनी में कोई था ही नहीं ना, 2-3 कौवे बैठे हुए थे, एक कबूतर था, वो भी मुझे देख के भाग गए। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे करूं, लेकिन मैं रोज इस बालकनी में जाता हूँ, लेकिन बनियान पे कोई इंसान का बच्चा मुझे नजर आ जाए। आपकी बार वो बनियान पहन के जाना बस। देखना कितने लोग पीछे खड़े हो। मैं रोहित भाई पहन के इधर खड़ा होता हूँ यार। कुछ रोहित भाई, फकार भाई ने बड़ा कुछ कोशिश करी है, विद बनियान विदाउट बनियान भी इन्होंने बड़ा कुछ कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे नहीं बिल्कुल, अरे यार आपने देखा नहीं ना कि मतलब फकर भाई बनियान पहन के फर्स्ट क्लास रूम में बैठे हुए, जैसे पता है कि इनके बिल का पेमेंट सरकार ने किया हो, ये सरकारी मुलाजिम हो। ये गलत है, ये मेरे पे इल्जाम लगा दिया। और एक गाड़ी भी ड्राइवर चला रहे, तो बैठ के वो भी वीडियो बनाई। हाँ, वो भी लगाया इन्होंने। हाँ, बनाइए, ऐसे वीडियो बनाइए जैसे किसी और फकर की गाड़ी हो, ये बैठ गए हो। वो गलती से फकर ना, मैं अच्छा बैठो सर, आपको छोड़ देता हूं। ये अब मतलब इन्हें बस में जाना असल में ना, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों को मैंने लगाई बेसिकली इन लोगों के लिए थी, और शो से थोड़ी देर पहले लगा दी थी कि इन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना था, क्योंकि बड़े लोगों के ऊपर इस तरह की बातें होती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला कोई नहीं है, शाहरुख खान साहब हो या फिर सलमान खान साहब हो या बाकी जितने भी खान साहब हो,
क्योंकि मैं सबको जानता नहीं हूँ, कुछ थोड़ों से लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत ही मशहूर है मेरी तरह, जो बहुत ही फेमस है मेरी तरह, उनको मैं जानता हूँ। तो होता रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात वो नहीं तीनों आपके शो पे ऑलरेडी है ही है। नहीं वो तो वो बेचारा आपको क्या पता है? सही बात है। नहीं वो तो मुझे पता है कि वो कब से मुझे कह रहे होते यार शो में आना है, हमने शो में आना है। मैं कह रहा हूँ यार मुझे जरा देखने और तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगी कि जिस 5 स्टार होटल में ये थे उसके 75% शेयर्स मेरे पास हैं। ओह माय गॉड, आइंदा मैंने नहीं जाना। आइंदा मैंने नहीं जाना है इस होटल। और तभी आपका जो बिल था वो बिल एक्स्ट्रा इसलिए आया था बिकॉज वो प्रॉफिट इधर गया। वही ना, उसी से चॉकलेट आई थी जो खरीदी थी। सही बात है। एक और चीज है, मेरे पास मसला ये कि इन होटल्स की ना पूरी चेन है, इनकी मेंबरशिप मेरे पास होती है पूरे एनुअल की, और वो इत्तेफाक है कि अभी 1 महीना पहले मेरी रिन्यूअल हुई है, तो मुझे अफसोस है कि 11 महीने में कैसे गुजारूंगा। अफसोस ये हो रहा है, मुझे आज पता चला कि मैडम का 75% शेयर है, पहले होता तो मैं मेंबरशिप ही ना लेता। वो दिख भी रहा था कि आपके बनियान से पता चल रहा था कि ये मेंबरशिप का मामला है, ये पूरा पेमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। वो बनियान वो मेंबरशिप लेने में शर्ट उतर गई इनकी। अभी देखे कैसे लोगों को मेंबरशिप हम लोग दे रहे हैं। मैं आज ही अपने मैनेजर से बात करती हूँ कि कुछ तरीका करो, कम से कम रोहित को तो मेंबरशिप दे देनी चाहिए ताकि वॉलपेपर तो बदल ले। वो तो खैर वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ वो होटल की चेन डबल इंडिया में है पैसे ही भी नहीं। देगा तो नहीं मिलेगी। नहीं, ये डबल पैसे भी देगा तो नहीं मेंबरशिप मिलनी। नहीं मेरे को मैं तो भैया धर्मशाला ढूंढता हूँ, गुरुद्वारे में ठहरता हूँ, वही लंगर मिलता है, वही मैं भी मस्जिद में सोता हूँ, लेकिन वो आजकल ताले लगे होते हैं मस्जिदों में। रोहित साहब आजकल मस्जिदों में ताले, बैटरियां चोरी होती हैं। नहीं, बाहर से चप्पलें भी चोरी होती है, बाहर से चप्पल और जूते भी चोरी होते हैं। इसलिए जहाँ जाता हूँ मैं सबसे पहले गुरुद्वारा ढूंढ लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। मैं सच बोलूँ तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये 20 मिनट कैसे गुजर गए। इतना मज़ा आया ये वीडियो देख के और इतनी इंटरेस्टिंग लगी। तो आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और जी हाँ, इसका हम पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, अब वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।